बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल विथ अनदर व्लॉग। और जी आप लोग देख के समझ तो गए होंगे कि मुहर्रम का महीना है और चीज़ें दिख रही हैं तो हमारे घर में क्या बन रहा है। जी आपने बिल्कुल सही गैस किया, हमारे यहाँ न्याज़ हुसैन की तैयारी हो रही है और सबील बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे की जा रही है जेलीस कट, और जेलीस के साथ साथ आप लोग बाकी भी देख सकते हैं, तुखम वाला है, बादाम है, जामी शीरी है, दूध है, ये सब हम डाल के एक जो नॉर्मल सा शरबत होता है जो सबके यहाँ बनता है वही हम बना रहे हैं, पर निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ। तो जी यहाँ पे हम लोग जो है ये शरबत की तैयारी कर रहे हैं। दूध में मैंने पहले से चीनी भिगो के रखी हुई थी। चले मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैंने कितनी मेहनत की थी। तो जी दूध में नहीं, पानी में मैंने चीनी घोली थी। दूध बॉईल करके मैंने वो ऐड किया था, जो सादा दूध होता है खुला वो, क्योंकि मैं जो हूँ ऑलपर्स और सादा दूध दोनों मिक्स करती हूँ। खाली ऑलपर्स के शरबत में मुझे इतना जायका नहीं आता, इस वजह से। तो फिर उसके अंदर हमने खूब दिल खोल के अच्छे से जेलीज ऐड की थी, और जो है फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाला था तुखम वाला, फिर हमने डाला था बादाम के साथ ही हमने डाली थी जो कलरफुल सेवियाँ होती हैं वो मैंने बॉईल करके वो भी ऐड की थी, और जामी शीरी के साथ ही हमने ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। और फिर हमारा शरबत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ठंडा ठंडा चिल्ड बर्फ़ वाला और बहुत मज़े का बन गया था। बस हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और पूरे दिल के साथ अच्छी करके न्याज़ बनाने की कोशिश की थी। अल्लाह भी कबूल करे, हम भी अच्छे से मतलब राज़ी हों, मतलब हमारे दिल को भी सुकून पहुँचे, और जो पिएँ वो भी दिल से पिएँ, खुश होके पिएँ, और मतलब दुआ ही निकले बस सबके मुंह से। हम तो यही चाहते थे। तो ये हुआ था, और जो है फिर हमने ये अपने पूरे मोहल्ले में भी बांटा था, बाहर जो लोग थे उनको भी पिलाया था, मतलब। और अल्लाह ने बरकत भी माशाल्लाह बहुत दी थी। तो हमारा मानना तो ये है, मैं तो यही बोलती हूँ सबकी, बल्कि यही कोशिश होती है कि जितना हो सके हम दिल से करें, सफाई का निहायत ख़याल रखें और अच्छे से बनाएं। और इसके बाद हमने खैर ये इफ़्तार के बाद शरबत पिया था क्योंकि हमारा रोज़ा था, लेकिन इफ़्तार तक हम बांट बूंट के फ़ारिग हो चुके थे। तो यहाँ पे ये शरबत बन रहा था, हम आपस में बातें भी कर रहे थे, थोड़ी सी इबादत भी कर रहे थे, दुआएं भी पढ़ रहे थे। जैसे अलीज़ा हमारी जो है वो पढ़ाई में लगी हुई थी, मैं बना रही थी, प्रेहा और मैं मिलके हम दोनों ने बनाया था, और भाई जल्दी जल्दी बांटता जा रहा था। तो इस तरह हम लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर लिया था, और मम्मा हमें गाइड करती जा रही थी कि ऐसे करो इस तरह। और मम्मा हमें साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि आज कोशिश करो जल्दी सो जाना ताकि सुबह टाइम पे आप लोग उठ जाओ, क्योंकि कल बिरयानी है तो उसका भी काम हम जल्दी कर लें और अच्छे से, मतलब वो भी कोई हैप हैज़र्ड ना मचे। लेकिन वही होना था, हम सुबह वही लेट उठे क्योंकि हम लोग सैरी करके सोए, तो फिर सुबह आंख हमारी देर से खुली और वही हम लेट हो गए। और वही मम्मा ने बोला कि देखा अब हो गई ना लेट, अब क्या करें। तो फिर ये अच्छा हुआ कि भाई ने और डैडी ने मिलके थोड़ी सी इबादत वगैरह करी, दुआएं वगैरह पढ़ी, जो करना था हमने उतनी देर में घर समेटा। और उसके बाद फिर हमने बिरयानी को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थैलियाँ और जो भी हिस्से वगैरह बनते हैं वो बनाने स्टार्ट किए। बस आप लोग भी दुआओं में याद करें, और सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी और हम सब की जिन्होंने भी एफ़र्ट्स किए थे उन सब की नज़र को कबूल करे। और यहाँ पे ये भाई और डैडी जो है ये मिक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट मुझे तो बहुत मुश्किल कर लगता है, ये मिक्सिंग वाला जो है पार्ट। और बिरयानी माशाल्लाह बिरयानी भी बड़ी जायके की अच्छी बनी थी। इस बार हमने अलग जगह से बनवाई थी, बट उन्होंने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत अच्छी बना के, और बहुत टाइम पे, बल्कि टाइम से भी पहले ही भिजवा दी थी। तो ये हुआ था। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम बूटियाँ अलग करके रखते जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ था कि जब भी हम बना रहे थे हमसे देख के अंदर ही हम मिक्स करते थे और उससे सारी बूटियाँ चूरा चूरा हो जाती थी, मज़ा ही नहीं करती थी। तो इस बार हमने अलग निकाल के रखनी थी, तो उससे ये हुआ था कि बूटियाँ साबित रही थी और हमने फिर सबके में बांट दी थी ईज़िली करके। यहाँ पर मैं अपने घर का हिस्सा निकाल रही थी क्योंकि हमारा रोज़ा था, तो हमने फिर इफ्तार के बाद यही खाना था। तो मैंने बोला सबसे पहले तो अपना ही निकाल लें, वो जो हमारी नेचर होती है बच्चों वाली, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना कर रही थी। फिर इसके बाद हम लोग सब मिल के जो है वो सबके बनाना शुरू हो गए थे हिस्से, भाई और मैं। और फिर बनाने के बाद भाई जल्दी जल्दी से इनको एक साथ जैसे मैनेज कर रहा था कि किस तरह मुझे लेके जाना है और किस तरह देना है बाहर गरीबों में, और इस तरह से, क्योंकि पहला हक तो गरीबों का ही होता है और उनमें जाना ज़रूरी होता है। तो जहाँ जहाँ मैंने भिजवाना था वो भी मैंने थोड़े से हिस्से बना के रख लिए थे, और जो गरीबों में देने थे वो भी हमने बना लिए थे बांटने वाले। तो बस इस तरह से हमारा मुहर्रम की 9 और 10 तारीख की हमारी ये मसरूफियात थी। अल्लाह बस हमारी इन कोशिशों
को कबूल करे और हमारे क्या जिन्होंने न्याज दी उन सबके रोज़ी रिज़्क में बरकत दे। और आते साल हम इंशाल्लाह इससे भी अच्छे से, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, दिल से, प्यार से, एहतराम से इन चीज़ों को अपने कंटिन्यू करें। जो हम अपने बड़ों को देखते आ रहे हैं, हम भी उन चीज़ों को आगे लेके चलें। बस ये अल्लाह हमारे पर रहम रखे। तो जी आज का हमारा व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, ज़बरदस्त व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।